हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दोनों मूल बराबर हों। और यहाँ हमें दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों मूल बराबर हों, और द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब उसका विविक्तर v² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। तो इसी दिए गए सूत्र के आधार पर हम इन दोनों ही समीकरणों को सरल करके उनमें दिए गए के का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, पहला समीकरण हमने यहाँ नोट करके रखा हुआ है, जो कि है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस दिए गए द्विघात समीकरण में सबसे पहले हमने इसकी तुलना द्विघात के सामान्य सूत्र से की, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हमारा हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हमारा हो गया 3। अब प्रश्न में चूंकि कहा गया था कि दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब v² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। तो हमने लिख दिया। अब इस दिए गए सूत्र में हमने a, b और c के मान रखे। v का मान k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे 2 और c की जगह पर 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर आ गया हमारा k² माइनस 4, 2 और 8 सबका गुणा हुआ, ये आ गया हमारा 24 बराबर 0। 24 का पक्षांतर बाईं ओर से दाईं ओर होगा, k² बराबर हो जाएगा प्लस का 24। जब स्क्वायर हमारा दूसरी ओर जाएगा तो k बराबर प्लस माइनस √24। इस प्रकार k बराबर हमने प्लस माइनस √24 निकाल लिया। अब यदि हम √24 को देखें तो इसके हम गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ हमारा 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा, बकाया बचा 2 और 3। ये अंडर के अंदर ही रहेगा, जिसको हम लिख देंगे √6। तो √24 को हम लिख सकते हैं 2 √6। तो यहाँ हमारा k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 √6। इस प्रकार हमने k का मान निकाल लिया। इसी प्रश्न का दूसरा समीकरण है हमारा kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ kx का हमने ब्रैकेट में गुणा करके इसको द्विघात के सामान्य रूप में हमने बदल लिया। kx का गुणा x में हुआ kx² माइनस kx का गुणा 2 में हुआ 2kx प्लस 6 बराबर 0। इस दिए गए द्विघात समीकरण की हमने द्विघात के सामान्य रूप से तुलना की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हमारा आ गया k, b बराबर हो गया माइनस का 2k और c बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब इस दिए गए समीकरण के भी मूल हमारे कैसे थे? बराबर थे। तो लिख दिया गया कि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। तो लिखा गया b² माइनस 4ac बराबर 0। इस सूत्र में हमने v, a और c के मान रखे, v के स्थान पर हमारा माइनस 2k। तो ये बन जाएगा माइनस 2k², 4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। यहाँ माइनस 4 2k का स्क्वायर होगा, ये हमारा आ जाएगा 4k² माइनस 4k और 6 सबका गुणा हुआ, ये आ जाएगा 24k बराबर 0। यहाँ 4k² माइनस 24k बराबर 0। k का मान निकालने के लिए हमने दोनों पदों में से हमारा 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन लिया गया, यहाँ बच गया k माइनस 24k में से 4k कॉमन लेने पर ये हमारा आ रहा है 6 बराबर 0। इस प्रकार k के रूप में हमारे दो गुणनखंड मिल गए। इन दोनों ही गुणनखंडों को हम बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। जब 4k बराबर 0 तो k बराबर हमारा आ रहा है 0/4 यानी कि 0। जबकि जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर हमारा आ रहा है 6। इस प्रकार k के हमारे दो मान ज्ञात हो रहे हैं, पहला है हमारा 0 और दूसरा है 6।